गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रत्युष लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग संघीय मंत्री परिषद से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, इनमें से सभी। राइट आंसर मंत्रिपरिषद में। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। तो राइट आंसर प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत पदासीन रहता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। राइट आंसर लोकसभा। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य, कोई भी व्यक्ति। राइट आंसर संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, नहीं, यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो, कुछ प्रतिबंधों के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ, वो सदस्य बन सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री चाहे। तो राइट आंसर 6 माह। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। राइट आंसर हो जाएगा आपका, नहीं पूछा था तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो आपका पहला ही सही है कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। तो जिसमें 74 में आपका बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और आपका 75 में बताया गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिया गया है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय, किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट से बड़ा निकाय। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से,
अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। राइट आंसर लोकसभा से। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब इसका डी आंसर राइट हो जाएगा कि वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1955, 1961, 1963, 1975। तो राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे डैश का विश्वास प्राप्त हो। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा। राइट आंसर लोकसभा का। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना, भारत के आकस्मिक निधि में व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं यह प्रमाणित करना, समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना। राइट आंसर है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, नहीं, केवल धन विधेयक के मामले में, केवल वित्त विधेयक के मामले में। तो वो दे सकता है अपना वक्तव्य। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है। किसी मंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री की पदच्युत से। तो राइट आंसर हो जाएगा कि किसी मंत्री के पद त्याग से। मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। राइट आंसर राष्ट्रपति। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं ये भी पूछा जा रहा है। संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। राइट आंसर हो जाएगा कि ये लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद। तो राइट आंसर मंत्रिपरिषद। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? नहीं। हाँ, यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर सके। हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो राइट आंसर लोकसभा। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, न्यायपालिका। राइट आंसर मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर,
सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, उपयुक्त दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों पर काम करती है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 21, 29, 36, 43। राइट आंसर 36 थे लोग। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? विजयालक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये राजकुमारी अमृत कौर थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आचार्य नरेंद्र देव। तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ देव सिंह, के संथानम, के एम मुंशी। तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ देव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी, सी डी देशमुख, जयराम दास दौलत राम, सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर हो जाएगा का आर के षणमुखम चेट्टी। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के एम मुंशी, एस पी मुखर्जी, बलदेव सिंह, डॉक्टर अंबेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? के कामराज, सी राजगोपालाचारी, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाले पहला मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, गोस्वामी अयंगर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो राइट आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार स्वर्ण सिंह, टीटी कृष्णमाचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजकुमारी अमृत कौर थी। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? दिनेश सिंह, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, वाई वी चंद्रवाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। कम से कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बलदेव सिंह, एच आर खन्ना, एच आर भारद्वाज, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। तो राइट आंसर हो जाएगा एच आर खन्ना। निम्नलिखित में से किसका भारत में संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा। वित्तीय मंत्री निम्न सदन का सदस्य होगा। तो यहाँ तो नहीं पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये तो है मंत्रिपरिषद यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये भी है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। तो आपका ये नहीं है, उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका पालन किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं। अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद में निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन करेगा। तो ये भी सही था और लिखा हुआ है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा। संसद का विघटन का नहीं में यही था, संसद का विघटन। ये देख लेते हैं। संकल्प है, प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव है। संसद का विघटन नहीं है। हम लोग का सेशन आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।